वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लॉ क्लासेस। मैं डॉक्टर राघवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जीएसजीपीजी कॉलेज बालोद। आज मैं आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 115 के बारे में बताऊंगा, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल का सिद्धांत है। एस्टापल क्या होता है? अगर हम जनरली बात करें तो व्हेन ए पर्सन मेड ए स्टेटमेंट दैट अदर पर्सन शुड एक्टेड अपॉन इट, और यदि कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है और इसलिए कि कोई व्यक्ति उस पर कार्य करे और दूसरा व्यक्ति उस स्टेटमेंट पर विश्वास करके कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को अपने स्टेटमेंट से चेंज नहीं होने दिया जाएगा। प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। जब हम बात करते हैं सेक्शन 115 की, तो व्हेन एनी पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन, जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा के द्वारा, कार्य के द्वारा या लोभ के द्वारा इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड टू अदर पर्सन, आशय पूर्वक इंटेंशनली दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू, यह इस बात का विश्वास दिलाता है बाय हिज स्टेटमेंट, एक्ट और ओमिशन कि वह थिंग्स क्या है? सत्य है। और अदर पर्सन एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और वह व्यक्ति उसके विश्वास पर कार्य करके, उसके कथन पर विश्वास करके उस पर कार्य करता है। टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, तो नाइदर he nor his representative shall be allowed, न तो वह और न ही उसका प्रतिनिधि को अलाउ किया जाएगा in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, उस व्यक्ति के बीच में या उसके हित प्रतिनिधि के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार के सूट और प्रोसीडिंग में उसको टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग्स, उस वस्तु की सत्यता को मना करने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सेक्शन 115 बहुत ही क्लियर है। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कार्य, घोषणा या लोभ के द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसका जो स्टेटमेंट है, जो उसका डिक्लेरेशन है, जो उसका एक्ट है, दैट इज ट्रू, वह ट्रू है। और वह व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है और विश्वास करके उसके द्वारा अपने पोजीशन में चेंज किया गया है, उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो पहले व्यक्ति को एस्टापल के सिद्धांत के द्वारा अपने पोजीशन को, अपने स्टेटमेंट को चेंज करने से रोक दिया जाता है। अगर हम बात करें एस्टापल की, तो एस्टापल वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड स्टाउप से आया हुआ है और जिसका मतलब होता है इंग्लिश में स्टॉप्ड। और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में एस्टापल को किसी भी व्यक्ति के फॉर शटिंग टू माउथ ऑफ ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के माउथ को बंद करने के लिए यूज भी किया जाता है इन इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। यदि कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है और दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके कोई कार्य कर लेता है, तो पहले व्यक्ति को उसके स्टेटमेंट को चेंज करने से रोकने के लिए जो है एस्टापल के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एस्टापल का फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है, तो फाउंडेशन ऑफ ए डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल कि वन पर्सन कैन नॉट एप्रोवेट एंड रिप्रोवेट एट द सेम टाइम। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दोनों चीजें नहीं कर सकता। वो किसी चीज को एक्सेप्ट और उसी चीज को जो है वह रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसको अप्रूव और डिसअप्रूव नहीं कर सकता। उसको कोई एक कार्य करना होगा, आइदर अप्रूव और डिसअप्रूव, बोथ थिंग्स, दोनों चीजों को एक समय में नहीं कर सकता। ये जो सेक्शन है 115 बहुत ही फेमस है स्पीकार्ड बनाम सीयर्स 1837 का, इसी
केस पर बेस्ड है ये 115, और इसी केस का जो फैक्ट है उसी का इलस्ट्रेशन भी एविडेंस एक्ट में 115 में दिया हुआ है। इस केस में एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी यह कहते हुए बेच देता है दूसरे व्यक्ति को कि ही इज ए ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट रियली वह उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं होता है। आफ्टर सेल, विक्रय के बाद, he will become the owner of the property by succession, उत्तराधिकार के द्वारा वो संपत्ति का स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है। आफ्टर दैट वह सेल को वाइड डिक्लेयर कराना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ लेक ऑफ वांट ऑफ टाइटल, कि दैट टाइम उसको जो है यह अधिकार नहीं था कि उस प्रॉपर्टी को सेल करे, और इस बेस पर वह कोर्ट में जाकर के कोर्ट से चाहता है कि उस सेल को वह वाइड डिक्लेयर कर दे। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टापल के सिद्धांत के द्वारा आपको रोक दिया जाता है और आप जो है अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें और एग्जाम्पल की, एस्टापल की, अगर कोई व्यक्ति रेलवे में अपना कोई माल बुक करता है कहीं भेजने के लिए, और दैट टाइम अगर डिक्लेरेशन करता है कि उस गुड्स की कीमत 100 रुपीज़ है, और सपोज दैट उसका जो है माल गुम गया और ही वांट टू चेंज, अगर वो चाहता है कि मैं उसकी कीमत 100 से बढ़ा करके 150 या 200 रुपया कर दूं, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टापल ही कांट, वह नहीं कर सकता। उसको इस सिद्धांत के द्वारा ऐसा करने से रोक दिया जाएगा कि एक बार उसने अपने वस्तु की कीमत 100 रुपीज़ डिक्लेयर कर दी है और बाद में वस्तु को गुम जाने के बाद ज़्यादा पैसा पाने के चाहत में इफ़ यू वांट टू चेंज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ही कांट, वो नहीं कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम और लेते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन सेल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज मदर इन द प्रेजेंस ऑफ मदर, अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ की संपत्ति को सेल करता है और उस समय माँ भी वहाँ प्रेजेंट होती है और वह साइलेंस रहती है, वह किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देती है, और आफ्टर सेल यदि मदर जो है कोर्ट में जाए और वो ये कहना चाहे कि मेरे सन को प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो कोर्ट उसको ऐसा करने से रोक देगी। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ द सेल, विक्रय के समय, शी वाज प्रेजेंट देयर, वह वहां पर उपस्थित थी और उसने बाई साइलेंस, शांत रह करके अपने साइलेंस के द्वारा इस बात को डिक्लेयर किया कि मेरे सन को वह प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है, और इसलिए बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल उसको जो है ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। शी कांट चेंज हिज स्टेटमेंट। अगर हम आगे बात करते हैं कि क्या एसेंशियल्स है सेक्शन 115 की, धारा 115 के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो धारा 115 के लिए दो चीजें मुख्य रूप से आवश्यक है। पहला कि देयर शुड बी ए रिप्रेजेंटेशन दैट ए सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग इज ट्रू। For the doctrine of estoppel, first thing is required that there should be a representation. एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मस्ट है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और that representation about a certain state of thing is true, और वह रिप्रेजेंटेशन इस बात के बारे में होना चाहिए कि कोई भी सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, वह सत्य है, वह ट्रू है। स्टेटमेंट किसी एक्ट के द्वारा हो सकता है, व्यक्ति के कार्य के द्वारा हो सकता है, डिक्लेरेशन के द्वारा हो सकता है, कंडक्ट के द्वारा हो सकता है, और यदि वह स्टेटमेंट के रूप में है तो वह रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है, उस व्यक्ति का जो डिक्लेरेशन है, ये फैक्ट के बारे में होना चाहिए। इट मस्ट बी अबाउट द फैक्ट।
वह किसी लॉ के बारे में नहीं होना चाहिए और न ही वह किसी ओपिनियन से रिलेटेड होना चाहिए। यदि वह किसी लॉ के बारे में है, किसी ओपिनियन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो it is required for the doctrine of, it is essential for the doctrine of estoppel that there is a statement or that statement about a fact, किसी तथ्य के बारे में होना चाहिए, न कि विधि के बारे में और न कि किसी ओपिनियन के बारे में। अगर इस पर हम एक केस की बात करते हैं तो श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 376। इस केस में एक व्यक्ति को एग्जामिनेशन में एडमिट कर लिया गया था और आफ्टर दैट ये पता चला कि उसके एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ कमियां हैं और उसके पता चलने के बाद यूनिवर्सिटी उसका एग्जामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक बार किसी व्यक्ति को आप एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने एडमिट कर लिया है तो अगर उसके एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई कमी भी है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो केस है ऑकलैंड मेटल कंपनी वर्सेस बेनाइन 1953 क्वींस बेंच 26। इस केस में देयर इज ए डिस्प्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो है डिस्प्यूट था और दोनों के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्होंने उसको आर्बिट्रेशन में लेके गए और एक्स नामक व्यक्ति को उन लोगों ने आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया। अवार्ड पास हो गया और अवार्ड होने के बाद ये चाहता था कि उस अवार्ड को सेट असाइड किया जाए इस बेस पर कि जो है एक्स जो है बी का फेवर करता था। ए को ऐसा करने से रोक दिया जाएगा क्योंकि उसने जो है एक एक्स का अपॉइंटमेंट करने के बाद जो है एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जो है वो सही है। अगर वो पहले चाहता तो ऐसा कर सकता था, बाद में ही कांट डू दैट। सेकेंड जो इसेंशियल है फॉर सेक्शन 115, द पर्सन whom such representation is made should have acted on the belief of it। जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन किया गया है वह उस पर क्या करे, बिलीव करे और बिलीव करके उस पर कार्य करे। ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। द पर्सन whom such representation is made, जिस व्यक्ति को ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया गया है उस व्यक्ति को उस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक वह बिलीव नहीं करेगा, जब तक वह विश्वास नहीं करेगा, वो उस पर कार्य नहीं करेगा। तो दोनों चीजें फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टॉपल ये नेसेसरी है कि वह व्यक्ति उस पर विश्वास करे, बिलीव करे और बिलीव करने के बाद उस पर कार्य करे। तब जो है उस व्यक्ति को अपने स्टेटमेंट से चेंज होने से रोक दिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस व्यक्ति को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया है। अल्टर हिज पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टेटमेंट। उस व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पर इस व्यक्ति ने अपने पोजीशन को अल्टर किया है, चेंज किया है। और यदि उस व्यक्ति को अपने स्टेटमेंट को चेंज करने से नहीं रोका गया तो इस व्यक्ति को लॉस होगा, नुकसान होगा। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के द्वारा उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जाता है। लेकिन आवश्यक है कि यह व्यक्ति जो है उस पर विश्वास करे और कार्य करे। इस पर केस है नरेंद्र बहादुर टंडन वर्सेस शंकर लाल AIR 1930 सुप्रीम कोर्ट 575। इसमें अगर कोई लैंडलॉर्ड लेसी से कोई रेंट जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में वह यह नहीं कह सकता कि वह जो है लेसी के रूप में वह नहीं है। अगर आपने लेसी के रूप में किसी व्यक्ति से जो है अगर रेंट एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो है उसको पोजीशन को आपने एडमिट कर लिया और एक बार आपने एडमिट कर लिया तो यू कांट चेंज योर स्टेटमेंट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। सेकेंड केस है PN
वानकुंद्रे वर्सेस CS वानकुंद्रे AIR 2002 बॉम्बे 129। इस केस में आप देखेंगे कि एक परिवार की प्रॉपर्टीज, फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसके मेंबर्स के बीच में बांटी गई और सभी ने अपने अपने शेयर को ले लिया और कई सालों तक, 3-4 सालों तक विदाउट एनी ऑब्जेक्शन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया। लेकिन बाद में अगर कोई मेंबर ये चाहता है आफ्टर 3-4 ईयर कि वो जा करके और उस पार्टीशन को वाइड डिक्लेयर करा दे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टापल उसको ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। थैंक यू। अभी हमने इस वीडियो में एस्टापल का डिफिनीशन और एसेंशियल पार्ट्स देखे।